बात हो रही थी कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो किस सिमत बैठेंगे। ख्वाहिश तो दोनों तरफ से अच्छी ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। हुकूमत भी कह रही है कि आए बैठे मिल के बात करते हैं। पीटीआई की तरफ से भी जो दो अहम मुतालबात है वो सामने आ चुके हैं। ये जो सियासी दर्जा हरारत है ये काफ़ी अरसे से बहुत ऊपर को जा रहा है। कुछ उम्मीद की जा रही है कि ये बेहतर हो जाएगा और आवाम के लिए, ये वो मुल्क के लिए बहुत अच्छा है कि अगर इस टेम्परेचर को कम किया जाए, मिल बैठ के इन मामलात को, जो भी इनके सियासी मामलात है, आपस में बैठ के मुल्क को जो है माशी तौर पे मजबूत किया जाए। क्योंकि अगर मुल्क माशी तौर पे मजबूत होगा तो आवाम खुशहाल होगी। बेसिकली ये मुल्क जो है ना हुक्मरानों का है ना किसी और का है, ये 25 करोड़ आवाम का है। अगर आवाम सुख का सांस नहीं लेगी तो इस मुल्क के अंदर फिर उनके लिए तो कहीं भी सुकून नहीं है। अगर हकायक पे बात की जाए तो जैसे पहले भी हमारे दोस्त अब्दुल रहमान ने जिक्र किया है कि वर्ल्ड बैंक ने जो इंकशाफ की है कि 2024 में गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ है। और अब जो गुर्बत की शरह है पाकिस्तान में वो 25% है। अब 25% का मतलब है कि चौथाई जो हमारी आबादी है वो इस वक्त गुर्बत का शिकार है। और ये गुर्बत बजाते खुद एक बहुत बड़ी लानत है, एक बहुत बड़ा अजाब है अवाम के ऊपर। तो हुक्मरानों को ये नहीं नजर आ रहा कि हमारी पिछले सिर्फ एक साल में 7% जो गुर्बत में इजाफा हुआ है, और गुजरे साल में 1 करोड़ 30 लाख मजीद लोग जो है वो गुर्बत का शिकार हुए हैं। तो सर ये परवेज संदेला साहब देखें कि इधर तो ये मामलात चल रहे हैं सियासी आपस में गुट, अवाम जो है वो मजीद गुर्बत का शिकार हो रही है, तो किसी को ये नजर नहीं आ रहा। नजर आ रहा है। कुछ लोगों का मसला है ये, वो नाकाम हो और फिर किसी और की बारी आए। अब जरूर बारी किसी और की आनी चाहिए अगर उनका हक बनता है और उन्होंने अगर कुछ ऐसे काम किए। देखिए पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा स्पोर्ट मीडिया को इमरान खान साहब है। आपका चाहे वो मीडिया हो 100% इमरान खान के साथ, आपकी चाहे अदलिया हो 100% इमरान खान साहब के साथ, आपकी चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, अदारा हो, ठोक बजाकर 6 महीने आप लोगों को इमरान खान साहब के साथ। चलिए ये सारी बातें उस वक्त जो अगर ये चीजें टैकल की होती है, जनाबाकार इंसान भी होता, जिस तरह मुल्क चल रहा था, जिस तरह 2016 ये सारी बातें इदारे हैं, हमारा जो एक इकोनॉमिक सिस्टम है वो इतना वीक है। देखिए ये तो सबको इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए ना। अब मौजूदा अगर गुर्बत बढ़ती गई तो मुल्क का क्या हाल होगा। तो इस तरफ तवज्जो दिलाने की जरूरत किस लिए हो रही है। आप मुस्लिम ममालिक में जा रहे हैं, मुस्लिम ममालिक से दूर यहाँ पर आ रहे हैं, जो आप सरमायाकारी ढूंढ रहे हैं, जो आप अपने एक्सपोर्ट को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप अपने डॉलर को आपने यहाँ तक रोके रखा है। देखिए जब आप इन जिन मुश्किलात से देखें ना, अब देखिए फिर बात वही होगी। साहब साहब ने अपने इक़्तिदार छूटने के ठीक 3 हफ्ते बाद अपने एक यूट्यूब खिताब में फरमाया था कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है। अब वो खुद जेल में बैठकर ये कह रहे हैं हाँ मुल्क की मैशियत तो बेहतर हो गई है, तरक्की नहीं हो रही। अब अगला प्रोसेस तरक्की का ही। और इंशाल्लाह देखें अभी ये जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम दिया है, ये बेहतरीन मैशियत को उठाने के लिए एक प्रोग्राम होगा। जब ये 4 या 5 साल हुकूमत अपनी पूरी करेगी, मुश्किलात हैं इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपके किसी अदारे ने, आलमी अदारे ने कोई ऐसी बात कह दी है कि फलां जगह पे हम वीक हैं, तो बहुत सारी जगहों पे हमें पॉजिटिव भी करार दिया जा रहा है। अगर एक पॉइंट लेके आप कहते हैं कि हाँ ये वाला मसला है, तो दूसरी तरफ बहुत सारी, ये तो अवाम की बात है ना सर, जो असल अवाम जी जी इस मुल्क की इकोनॉमी, इस मुल्क के हर चीज जो है वो इस अवाम से ही रिलेटेड है। कोई भी चीज अवाम से। लेकिन देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मैं यहां पर आपको ये नहीं देने जा रहा कि क्योंकि यूरोप में इस वक्त बड़ी महंगाई है, आप इंग्लैंड में कभी किसी से पूछ कर देखें कि हालात क्या हैं इस वक्त इंग्लैंड में। सही, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि क्योंकि यहां पर हालात ऐसे हैं, लेकिन महंगाई यहां पर इनकम भी बेहतर है सर। गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो सहूलतें दी जाती हैं वो बहुत बेहतर है ना सर। सर वो आज से नहीं दी जा रही, वो पिछले 25-50 साल दी जा रही है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे वो सिस्टम डेवलप होने में टाइम लगता है। लेकिन फिर क्या करें, फिर मेरे भाई कहेंगे कि मैं उस बहस में जाता, तो क्या फिर बार बार नाम उन्हीं का आ जाता है कि जिस जगह पे लाकर हमें छोड़ दिया जाता है, हम फिर उसके बाद फिर एक सवाल शुरू कर देते हैं, फिर शुरू कर देते हैं, फिर एक चीजें बेहतर करनी शुरू करती है। इंशाल्लाह ताला ये जो उड़ान प्रोग्राम है बेहतरीन प्रोग्राम है। इंशाल्लाह ताला जब इस हुकूमत का वक्त पूरा होगा, और अभी तो ये पॉजिटिव देखें, इसमें एक बड़ी चीज पॉजिटिव है, हर चीज से पॉजिटिव। 10 साल से इमरान खान साहब और ब्रिगेडियर साहब किसी भी हुकूमत या अपोजिशन के साथ बैठ के बात करने को वो
तैयार हो गए हैं। चलें, तो इसका अच्छी बात मतलब है, है कि सियासी अच्छी तौर बात है, पर मुल्क इसी अब तरह आगे हमारी बढ़ेगा। आप सोच सही में कह रहे हैं, बेहतरी हुई, बिल्कुल। बात करके अपने मसाइल खत्म करेंगे जी और इंशाअल्लाह ताला मिलकर निकालेंगे। जी, मेरी बिल्कुल ये ठीक। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उतना ही रोल अदा करे, जी किरदार अदा करे, जितना कि खान साहब, ये जो गुर्बत की बात हुई है, आपने भी पॉइंट उठाया है, और फिर ये जो इस वक्त खरीद की कमी हो रही है, फिर अभी संदेला साहब ने जिक्र किया उड़ान पाकिस्तान का, ये सारी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सस्ती बिजली मौजूद है, इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट यहाँ पे आ रहा है, हमारा सिस्टम इतना इंटैक्ट है, हमारा सिस्टम उनके लिए फ्रेंडली है। तो हम ये जितने ख्वाब देख रहे हैं, इनमें कुछ हकीकत है, और उस हम ये जो गुर्बत की तरफ हम जा रहे हैं, इससे वापसी मुमकिन है। देखिए अलवी साहब, बात यह है कि पाकिस्तान राफिया है जो हर पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करती है, हर इदारे को कंट्रोल करती है, जिन्होंने पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है। आप अभी उड़ान पाकिस्तान की बात कर रहे थे, गरीबों को उड़ाने का जो प्लान बनाया गया पाकिस्तान के अंदर, 1900 पॉलिटिकल पार्टी कभी ये एशियन टाइगर बनाने की हमें बातें बताएंगे, कभी ये विजन 2020 हमें देंगे, कभी ये G20 सुनाएंगे। प्रैक्टिकली दिया क्या है पाकिस्तान को? IMF, बैंक का पाकिस्तान मकरूज, इनका एक कारोबार मुझे शरीफ खानदान का बता दें जो खसारे में हो। आप मुझे जरदारी खानदान की एक मिल बता दें जो खसारे के अंदर हो। लेकिन यहां PIA खसारे, रेलवे खसारे में, सारे खसारे पाकिस्तान के अवाम के, और इनकी तो ईदें बाहर, इनके इलाज बाहर। आप मुझे बता दें, उड़ान पाकिस्तान को तो छोड़ दें, इनको तो भाग जाते हैं। मैं और आप स्मोक का इंतजार कर रहे हैं। मसला यह है कि इनकी मईशत और आम आदमी की मईशत दो मुख्तलिफ बातें। इनका पाकिस्तान और मेरा आपका करोड़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान मुख्तलिफ है। जब तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद तबकाती तकसीम, जो लोग हमें पार्लियामेंट में बैठकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो हमारे अंदर है? क्या वो बिजली के बिल से खौफजदा हैं? क्या वो गैस का बिल उनको उस तरह से महसूस होता है जैसे हमें महसूस हो रहा है? तो प्रॉब्लम यहां पे ये है कि जो इकोनॉमिक मॉडल है, जो 35 साल में डिलीवर नहीं कर सके, वो अब कैसे डिलीवर करेंगे? अगर आज डॉलर स्टेबल है तो इस डॉलर को यहां तक पहुंचाया किसने है? और अगर आज ये मुईशत का हाल है तो किया किसने है? मसला ये है कि आप हफीज शेख से शुरू कर दें, शौकत अजीज से शुरू कर दें, इसहाक डार से शुरू कर दें, मुफ्ता इस्माइल साहब से शुरू कर दें, और आज ये हमें मसला है कि हम इंपोर्ट करते हैं लोग यहां पे इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। हमारी आज किसान की बात कर लें, गंदुम के अंदर किसान माफिया का लफ्ज किसानों के लिए इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। जिस भाव इस वक्त किसानों के साथ जो जुल्म किया गया है, आप मुझे बताएं, एग्रो बेस इकोनॉमी है, बिल्कुल अगर प्रेजेंटेशंस देने से पाकिस्तान ने ठीक होना होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा तो पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे ये बात की गई है कि अशराफिया का कोई कारोबार जो है वो नुकसान में नहीं है, अवाम जो है वो शदीद नुकसान में है, ये गुर्बत हमारी बढ़ रही है। और फिर नेशनल चाइल्ड राइट्स कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अब हम तो यहाँ सियासत खेल रहे हैं, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, तो वो क्या करेंगे? वो माशरे में अपना क्या किरदार अदा करेंगे? वो ज़ाहिर है अनपढ़ होंगे, चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे, बदअमनी पैदा करेंगे। तो इस तरफ हुकूमतें क्यों नहीं तवज्जो देती ब्रिगेडियर साहब? अलवी साहब, मैं यकीन करें, मैं बहुत से मसाइल साहब को घसीटना नहीं आज चाहता था, लेकिन उन्होंने चूंकि बहुत से मसाइल को रेफर कर दिया है और रहमान साहब ने भी किया है, तो मैं मजबूर हो गया हूँ जी। ये उड़ान पाकिस्तान वाला है, ये उड़ान किसकी उड़ान? मैं तो समझता हूँ ये इनकी इंशाल्लाह ये शरीफ खानदान की और जरदारी खानदान की अपनी उड़ान होगी। ये पाकिस्तान के अवाम की कोई उड़ान नहीं होगी। ये वैसे भी जहाज़ों पर बैठ के बाहर पाकिस्तान से जाने के इनको बहुत तजर्बा हासिल है, और ये फिर भी उड़ान इसी तरह की करनी है। दूसरा, आपने की यहाँ
थोड़ी सी मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आपने कहा कि बच्चे 2.6 मिलियन बच्चे जो हैं वो बाहर जी स्कूलों से, जी और मुझे सिर्फ ये बता दीजिए इस वक्त स्कूलों की लार्ज स्केल के ऊपर प्राइवेटाइजेशन पंजाब में हो रही है। जी मेरा गला थक गया है ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह कह के कि खुदा के लिए ये कोई पॉलिसी बताएं, इस हाउस को भी बताएं कि ये करना क्या आप चाहते हैं, आपकी पॉलिसी पैरामीटर्स क्या है, इसमें पैसे कितने बचेंगे, गरीब आवाम को क्या फायदा होगा, जी पाकिस्तान एक पंजाब कैसे पैदा होगा। आप यकीन करें कोई एक मिनिस्टर वहाँ पे मेरी 3 दफा तवज्जो दिलवाने के बावजूद कोई बात करने को तैयार नहीं जी है कि ये बच्चे कैसे आएंगे। ये जो इनकी एजुकेशन पॉलिसी है ये मजीद, आप तो कह रहे हैं ना कि ये 2 मिलियन है, ये मुझे मिलियन ही ना हो जाए। दूसरी बात मैं आप इस वक्त मैस एक प्राइवेटाइजेशन में चलाया हुआ है, का जो हेल्थ है जो पाकिस्तान है एक जा रहे हैं किसी जी को ये बात हर वक्त गलत है का जमहूरियत का, और जी जो आगे पॉलिसियां बोल दिया किसी को प्राइवेटाइजेशन है जी हमारे बिल्कुल हेल्थ पंजाब में, उसकी बुनियाद क्या है, उसका फायदा क्या है, उसके जी बेनिफिट क्या है। मैं एक छोटी सी बात आपको गुजारिश करती हूँ, जी मैं आज एक नोटिफिकेशन देख रहा था और इनकी जमहूरियत के अवाम दोस्ती के इनके फतवे हैं वो इनके कारनामे उनको मैच बैठ जाता है। जी 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 वहाँ पे MP है हमारे, मैं मेरे भी जी साहब उनको एजुकेशन का एम्बेसडर है जी आपके बंदों को 75 बनाई हुई है, और जो हरे MP और MP हैं उनको आपने वहां पे डाला है। जी मैं इस समय अवाम की तौहीन करने की आदत पड़ चुकी जी है। जी रावलपिंडी के कैंडिडेट है, he has been appointed as an ambassador जी जी of education. जी जी के पास वो तो ब्रिगेडियर साहब जिनके हाथ में भी हुकूमतें आती हैं वो ओहदे तो बांटते हैं, ये जिसके हाथ में भी आई है 36 मुशीर तो यहाँ PTI के दौर में पंजाब में भी रहे हैं सर। ये बड़ी रूटीन की बात है, ये अपने 86 वर्कर्स को नवाजती है, ये भी नवाज रहे हैं, आप लोग भी नवाजते रहे, ये बातचीत का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। तो परवेज सिंधेला साहब ये घोटकी में एक नौजवान के साथ इंसानियत सोज वाकया पेश आया है। 62 अफराद ने शादी से इनकार पर आंखें निकाल दी और नौजवान की जबान काट दी
ऐसा पेशरफ्त नहीं हुई है। तो ये जो रूरल एरिया में इस तरह की जो सफाकियत है कि एक नौजवान की आपने जबान काट दी, आंखें निकाल दी, तो ये हमारे रियासती इदारे, हमारे ये पुलिस, हमारी एजेंसियां किधर है इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं? मैं जी इसकी तो बिल्कुल मजम्मत करते हैं। अब ये अलमिया है हमारे मुल्क का, हमारी जो पुलिस है इस पे जो भी कर ले, जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर ले, सोने थाने बना दे, अच्छी बत्तियां पहना दे, वो मतलब जो रिजल्ट है एंड ऑफ डे पे जो यहाँ से मिलना जो कि नहीं मिलता, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। ये तो और इसके अच्छा, साथ वहां पे ये पर्चा भी नहीं दर्ज हो रहा था। ये तो एजीएन न्यूज़ ने जब इस मौजू को उठाया है, इस वाकये को हमने जब उठाया है, तो फिर उसके नतीजे में, एजीएन की न्यूज़ के नतीजे में फिर ये पर्चा दर्ज हुआ है, वरना तो आपने सुनता कोई। मैं आपसे एग्री करता हूं, ये हर थाने की कहानी है, पाकिस्तान के हर इलाके की कहानी है। ये किसी एक जगह पे नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात बस मेहरबानी करे, जिधर से जो पंजाबी कहते हैं, पनोई लाल निकलता है। ये पुलिस वाला मामला जो है तो यहीं पे है। लेकिन मुझे अगर इजाजत दें तो ये मेरे साथ जो तजिया कार साहब बैठे हुए हैं, इनको मैं जरूर अप्लाई करना चाहता हूं, क्योंकि ये फरमा रहे थे कि इन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए किया क्या है, इनके कारोबार बाहर है, ये वगैरह। मेरे भाई खुदा के पता नहीं कौन से मुल्क में रहे आप, ना 1991 में आने वाला दौर देखा नवाज शरीफ का आपने आकर, ना आपने 96 वाला देखा, ना 2013 में देखा। अगर आपने नहीं देखे तो कम से कम ये हमसाया मुल्क के अभी एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो फौत हो गए हैं, उनकी वीडियो चल रही है, वही देख लेते कि मैंने जितना नवाज शरीफ देखा किसी से सीखा ही नहीं है। जो मौजूदा उनका प्राइम मिनिस्टर उसकी बातें सुने, उसकी पॉडकास्ट देख ले कि वो कह रहा है कि नवाज शरीफ जो लेके चला था मैं उसको पकड़ा और आज हिंदुस्तान यहाँ पर है। उसके अलावा पता नहीं कौन कौन से कहां से मुबारक यहाँ पे काम तो करते थे, जिसका काम कारोबार होता है वो अपने काम कारोबार का मालिक है, उसको चला रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 2013 में हुकूमत बनती है तो 2013 के हुकूमत बनने के ठीक कुछ दिनों के बाद धरना लॉन्च कर दिया जाता है। तो कारोबार ठीक है, वो तो इस समय नहीं सर देखिएगा सर, क्यों ठीक है, ये मतलब इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि मतलब कि वो कुछ किया नहीं है, कारोबार है, कारोबार सर के साथ चल रहा है। शौकत खान क्यों कामयाब है, निमल यूनिवर्सिटी क्यों कामयाब है, क्योंकि वहां पर कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला वो अपनी मालिक है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, कंपनी से चला रहा है। इसका शरीफ खानदान का बिजनेस भी, लेकिन जिस शरीफ खानदान ने मुल्क को चलाना है उस मुल्क को चलाने तो आप देखते नहीं 2013 में जैसे आप धरना के बैठते हैं क्या संदेला साहब मसला पूरी नहीं की थी, पूरे पाकिस्तान से ऐसी खत्म नहीं की थी। संदेला साहब मसला यही है हमारे मुल्क का, संदेला साहब मसला यही है हमारे मुल्क का कि यहाँ पे पॉलिसियों का तसलसल ही नहीं है। यहाँ पे जब कोई एक हिकमत आती है तो आप उस पॉइंट पे ढूंढे ना, वही जो छुपा दुश्मन है आपका, आपको नहीं काम करने देता, ढूंढे उसको। आप सियासतदानों में तो कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, क्यों नहीं किया कुछ नहीं, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये आपके मुल्क में जो आपकी लेकिन अगर किसी ने भी कुछ किया होता, परवेज संदेला साहब, किसी एक पार्टी ने भी, तो आज ये जो हम फिगर दे रहे हैं कि गुर्बत बढ़ रही है, स्कूलों से बच्चे बाहर है, तो फिर ये नौबत तो ना आती। अब ये तो सब दोनों तरफ से घूमते आती जाती रहती है, कोई एक की तो गलती नहीं है ना, दोनों तरफ से ये मामला। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मैं सिर्फ संदेला साहब की गुजारिश करना ये चाहता हूं, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूं, हमारा मकसद किसी की तस्दीक नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं 35 साल में मियां नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसा अस्पताल बनाया जिसमें उनका अपना इलाज हो सकता हो? एक मुझे बता दें, कोई एक सरकारी स्कूल के अंदर, सुन लीजिएगा, सुन ले, कर्ज उतारो, मुल्क संभालो। ये पीली टैक्सियों से जो मीशत आप हमें देना चाहते थे, ये आप वज़ीर आज़म है भाई, आपने भी ये ठीक करनी थी, आपने स्टील मिल ठीक करनी थी, आपने रेलवे चला के दिखानी थी। देखें, आपको हुकूमत मिली, शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत मिली, शहबाज शरीफ साहब ने परफॉर्म करना था, उन्हें किसी ने काम नहीं करने दिया, तो भाई छोड़कर चले जाएं। आप कहते हैं कि हम एक पेज पर हैं, आज आपका प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जो सपोर्ट मुझे आज मिल रही है इतनी पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिली, कल फिर आप रोना शुरू कर देते हैं, फिर आप डीले करके बाहर भाग जाते हैं, फिर आप भी माफिया मांगते हैं, फिर कहते हैं आगे हमें काम नहीं करने देते। ओ भाई 35 साल में किया क्या है, कुछ तो बताओ। ये 2.5 करोड़ बच्चे, भाई मुझे ये बता दें, सिर्फ 2024 एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, एक आखिरी, एक संदेला साहब, सिर्फ 2000 दुनिया में 5वां मुल्क है जिसके मोटर की तादाद इतनी लंबी है, पाकिस्तान है 5वें नंबर पर। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त देखें आप, भाई रोटी है, रोजगार है, बिजली है, आईपीपीज, सबसे बड़ा स्कैंडल आज पाकिस्तान के अंदर। अगर बिजली महंगी है तो वो शरीफ खानदान की वजह से आप सही कह रहे हैं, धंधा कि आपने जो काला धंधा किया मुल्क में आईपीपीज का, इसकी तो मिसाल है। आगे बढ़ाने दें, आगे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? भाई आईपीपी से बड़ी कोई करप्शन है? ये जो कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे डॉलर्स में लूटा, ये शरीफ खानदान ने लूटा या नहीं लूटा? ये आईपीपी जो लगे, ये महंगे बिजली घर लगे, ये जो शहबाज स्पीड हमारे गले का तोक बन गई आम पाकिस्तानियों का। देखिए हम किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन हम अवाम के जरूर हैं। अगर इमरान खान ने करप्शन की या गलत काम किया, हम उसकी भी मजम्मत संदेला साहब की बात सुनने। जी संदेला साहब, अब्दुर्रहमान साहब को बोलने दें, हमें सबको चुप नहीं, आप जवाब दें सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जवाब दें ना। बात सुनते नहीं सर, आईपीपीएस का जवाब दे दें, आईपीपीएस का जवाब दे दें कि ये महंगे मुआहदे किसने किए, ये जो अजदहा बन गया, ये जो 480 अरब रुपया डॉलर्स में पाकिस्तानियों को देना पड़ा, इसका जिम्मेदार कौन है? जी अब्दुर्रहमान, इसका जिम्मेदार अब्दुर्रहमान है जो बात नहीं सुनता। अगर बात सुन लेगा तो जवाब भी मिल जाएगा। चले सुनाए, आप अपनी सुनाए। ये जो आईपीपीएस कंपनी होती है, आपको आज लगा पता कि ये हमें लूट के खा रहे हैं? ये तो पिछले 32 साल से चल रही हैं, ये तो बेइंतहा दौर साल से चल रही हैं। ये वो कंपनियां हैं जो आप तक बिजली पहुंचाने का काम कर रही हैं, ये जो आपको बिजली बनाकर दे रहे हैं। अगर आपकी बिजली की खपत वो नहीं रही जो 2013 में नवाज शरीफ ने सोचा था, सी पैक बन रहा है, इंडस्ट्री बंद पड़ी है सारी, तो कहां से खपत आएगी? हमारी जरूरत होगी। अगर वो सब कुछ नहीं हुआ और आपने बिजली वालों से मुआहदे किए तो कसूरवार कौन है इस बात का? आज आपके 50 इंडस्ट्रियल जोन बने होते,
चाइना तो से बनाने लेके तो कराची हुकूमतों ने है ना, लेके- संदेला तो ठीक साहब। होता ना। लेकिन बात यह है कि आप लोग बात अब पूरी इसको देखें तो सही, इसमें जिम्मेदार है कौन है? आप उड़ा के ले आते हैं, कभी नाम नहीं लिया अब्दुल साहब ने, एक दफा नाम नहीं लिया कि जनरल बाजवा कितना जिम्मेदार है 2016 की 17 में नवाज शरीफ को अदालतों के जरिए घर भिजवाने में। और कभी नाम वही नहीं लिया। जनरल बाजवा उनको बाहर ले गया इलाज के लिए, ये भी कहीं साथ। चले ये तो आज आपकी हुकूमत है, एहतसाब करें जनरल बाजवा का, आप ये तो- एहतसाब करें ना जनरल बाजवा का, आज लाएं ना। एहतसाब तो यहाँ होता ही नहीं है आर्टिकल भाई। 6 लगाएं जनरल बाजवा के ऊपर, अब्दुर्रहमान साहब, हिम्मत यहाँ पे करें, एहतसाब कब हुआ है? जुर्रत करें ना, जनरल बाजवा को लाएं, अकाउंटेबिलिटी करें, मैं आपके साथ हूं। शरफ को भी कटहरे तक ले गए थे। तो लाए सबका ना। हिसाब होगा। इस मुल्क में जिसने जितना नुकसान पहुंचाया है, आज नहीं तो कल सबका हिसाब होगा। जी। लेकिन आप जैसे दानश्वरों को उनके नाम लेने चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परवेज संदेला साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। आप समझ के उन पे तनकीद करते हैं, जब पूरा सच बोला जी। करें तो पूरा सच बोला जी करें। जी संदेला साहब, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। याद नहीं है जो सारे प्रोग्राम का आर्मी वक्त- चीफ नवाज शरीफ ने अब्दुर्रहमान साहब, लगाए, प्रोग्राम सारे का- आर्मी चीफ प्रोग्राम नवाज का शरीफ वक्त- ने लगाए, प्रोग्राम का वक्त और अब फिर खत्म रोना भी हुआ उन्हीं को चाहता पड़ता है। जी नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। मैं यहाँ पे बातचीत का सिलसिला तो जारी है, लेकिन चूंकि वक्त आड़े आ रहा है, प्रोग्राम का वक्त इस वक्त खत्म हुआ चाहता है। मैं अपने मेहमानाने ग्रामी ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद साहब, परवेज संदेला और अब्दुर्रहमान और सरदार नज़ाकत साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।